राम राम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं G7 समिट के बारे में, जो अभी हाल ही में जर्मनी में संपन्न हुआ है। जर्मनी के बवेरियल एल्प्स में, जो 26 से 27 जून 2022 में संपन्न हुआ है। दोस्तों, G7 समिट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इस वीडियो में कंपाइल किए हुए हैं। आपके आने वाली UPPCL या यूपी पुलिस या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, तो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन G7 समिट से लेकर बन सकते थे, वो सभी हमने अपनी वीडियो में कंपाइल किए हुए हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं G7 समिट के बारे में। तो दोस्तों, G7 समिट है क्या? जिसका नाम G7 है, अर्थात उसमें 7 कंट्रियाँ हैं, 7 देश हैं। तो इस समिट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले बात कर लेते हैं G7 समिट की स्थापना, अर्थात इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में। और G7 समिट इस बार कहाँ हुआ है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि G7 समिट इस बार किस शहर में, किस देश में हुआ है। तो कहाँ हुआ है G7 समिट? जर्मनी के बवेरियल एल्प्स में, जर्मनी के बवेरियल एप्स में 26 से 27 जून 2022 के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं। G7 समिट की अध्यक्षता जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की है। G7 समिट, ये समिट जहाँ भी होता है, इस समिट की अध्यक्षता उस देश का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। तो G7 समिट की अध्यक्षता किसने की है इस बार? ओलाफ स्कोल्ज ने, क्योंकि ये समिट जर्मनी में हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 समिट की अध्यक्षता किसने की है? ओलाफ स्कोल्ज ने। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर हो गया, किसने किया? ओलाफ स्कोल्ज ने। अब पूछ सकता है कि G7 में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, G7 में वर्तमान में 7 देश हैं। G7 में कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और कनाडा है। आगे वीडियो में हम देखेंगे इन देशों की राजधानी और इनकी मुद्राएं क्या क्या है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, तो G7 देश में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 7 देश हैं, इसीलिए इसका नाम G7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? G7 में 6 देश थे। तो कौन सा देश में इसमें नहीं था? वो था कनाडा। कनाडा एक 7वां देश बना है जो इसमें शामिल हुआ है 1976 में, 1976 में। कब शामिल हुआ? 1976 में। तब इसे इसका नाम क्या पड़ा? G7। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। रूस कब इसमें G7 में शामिल हुआ है? तब इसका नाम हुआ था G8। तब इसका नाम क्या हो गया था? G8। रूस कब शामिल हुआ है? 1996 में। पूछ सकता है कि रूस G7 ग्रुप में कब शामिल हुआ? 1996 में। तब इसका नाम क्या हो गया था? G8। तब इस ग्रुप का क्या नाम हुआ है? G8। लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद, क्रीमिया है एक देश है, क्रीमिया युद्ध के बाद जो यूक्रेन से अलग हुआ था, क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था 2014 तक, लेकिन रूस ने 2014 में क्रीमिया को अलग कर दिया था युद्ध से, यूक्रेन से। 2014 में रूस ने अलग कर दिया था क्रीमिया को। तो उसके बाद क्रीमिया पर जब युद्ध किया रूस ने, क्रीमिया को अलग कर दिया, तो उसके बाद G7 ग्रुप से उसको बाहर कर दिया गया। तो रूस को शामिल कब किया गया था? 1996 में, और अलग कब कर दिया गया? 2014 में, अर्थात 2014 में। 2014 में क्रीमिया युद्ध के बाद G7 ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स के लिए।
G7 का पहला सम्मेलन पूछ सकता है कि G7 का पहला समिट का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में, फ्रांस देश में 1976 में, जो G7 का सदस्य देश है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस भी G7 का सदस्य देश है। तो पहला समिट कहाँ हुआ था? फ्रांस में। G7 का 47वां सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ है? यूके में। कहाँ हुआ है 47वां सम्मेलन? 2021 में सम्मेलन कहाँ हुआ है G7 का? यूके में। किसने की थी अध्यक्षता? यूके ने। अब 48वां सम्मेलन देख लेते हैं, कहाँ हुआ है 48वां? आपको पता ही है, अभी बात कर रहे थे हम जर्मनी में, जर्मनी के बवेरियल में। ठीक है दोस्तों, 2022 में 48वां सम्मेलन। ये भी इसका वेन्यू भी आपको याद रख लेना है कि G7 का कौन सा वेन्यू है। G7 का 48वां वेन्यू है, ये बात ध्यान करने वाली है। G7 का कौन सा वेन्यू है? 48वां वेन्यू है। ठीक है दोस्तों, कौन सा वेन्यू है? 48वां, ये याद रख लेना। 2022 में कौन सा वेन्यू है? 48वां वेन्यू। कहाँ हुआ? जर्मनी में। अब बात करते हैं अगले G7 समिट की। अगला G7 समिट कहाँ होने वाला है? जापान में। G7 का 49वां सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 में। जापान इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों। तो G7 में 7 देश तो हैं ही, लेकिन इस बार एक नया कुछ देशों को आमंत्रित भी किया गया था। वो देश कौन कौन से हैं? G7 में किस किस देश को आमंत्रित किया है? कौन कौन से देश हैं वो? चलो देख लेते हैं। वो 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल। भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल, इन देशों को G7 ग्रुप में आमंत्रित किया गया था। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि ये सम्मेलन जर्मनी में ही हुआ है। G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की क्या राजधानी है? बर्लिन। क्या है राजधानी? जर्मनी की बर्लिन। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है बर्लिन? स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ? स्प्री नदी के। और बर्लिन की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है बर्लिन की? यूरो। कैपिटल बर्लिन, मुद्रा यूरो। कैपिटल बर्लिन, मुद्रा यूरो। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज, जिन्होंने इस बार G7 की अध्यक्षता की थी। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। राष्ट्रीय खेल क्या है जर्मनी का? फुटबॉल। क्या खेल है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। और कई बार जर्मनी की कुछ देशों की स्पेस एजेंसी भी पूछ ली जाती है। स्पेस एजेंसी कौन सी है? जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, अमेरिका की नासा है, इसी प्रकार से जर्मनी की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जर्मन एरोस्पेस सेंटर। जर्मन एरोस्पेस सेंटर। जर्मनी की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जर्मन एरोस्पेस सेंटर। अब हमने अपनी वीडियो में कुछ देशों के बारे में पढ़ा है, जैसे जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब की राजधानी और मुद्राएं भी देख लेते हैं। इनकी राजधानी और मुद्रा क्या है? जर्मनी देश की राजधानी क्या है? अभी डिस्कस किया था, बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। बर्लिन और यूरो। इंडोनेशिया की जकार्ता। इंडोनेशिया की क्या राजधानी है? जकार्ता। और इंडोनेशियाई रुपया इसकी करेंसी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। क्या राजधानी? केप टाउन। और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? रैंड। मुद्रा कौन सी चलती है? रैंड। मुद्रा कौन सी है? रैंड। दोस्तों, आपको सेनेगल की राजधानी और मुद्रा आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। सेनेगल की राजधानी और मुद्रा, सेनेगल की राजधानी और मुद्रा क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की क्या है राजधानी? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन। फ्रांस की क्या है? फ्रांस की पेरिस। फ्रांस की तो मोस्टली लड़कों को याद होगी, पेरिस। और राजधानी पेरिस और करेंसी यूरो। करेंसी क्या चलती है वहाँ पे? यूरो। इटली की रोम। इटली की क्या है? रोम। और मुद्रा क्या है? यूरो। इटली में के रोम में एक और याद रख लेना,
ये इटली का याद रखना कि रोम क्या है, कैपिटल, और करेंसी क्या है इसकी, यूरो। कनाडा की क्या है, ओटावा। कनाडा की क्या है, ओटावा, और करेंसी क्या है, डॉलर। कनाडा की ओटावा और करेंसी डॉलर। ब्रिटेन की क्या है, लंदन, और मुद्रा क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। लंदन और पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की आप सभी को पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा है डॉलर। भारत की आपको पता ही है, भारत की दिल्ली राजधानी, और मुद्रा है रुपया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।